जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आध्यात्म मंथन में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गोगा नवमी के बारे में। गोगा नवमी गोगा जी के सम्मान में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है। किंवदंतियों के अनुसार गोगा जी एक शक्तिशाली राजपूत राजकुमार माने जाते हैं, जिनके पास जहरीले सांपों को नियंत्रित करने की अलौकिक शक्तियाँ थीं। हिंदुओं का मानना है कि इस दिन उनकी पूजा करने से सांप और अन्य बुराइयों से उनकी रक्षा होती है। इसके अलावा एक प्रचलित मान्यता यह भी है कि भगवान गोगा बच्चों को हर नुकसान से बचाते हैं, इसलिए विवाहित महिलाएं गोगा नवमी की पूजा करती हैं और उनसे अपने बच्चों की सलामती और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। कुछ निसंतान विवाहित महिलाएं भी इस दिन संतान के लिए प्रार्थना करती हैं। हिंदू धर्म में कई लोक देवताओं की मान्यता है, गोगा देव भी इनमें एक है। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि को गोगा नवमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गोगा देव की पूजा मुख्य रूप से की जाती है। वैसे तो गोगा देव राजस्थान के लोक देवता हैं, लेकिन अन्य प्रदेशों में भी इनके काफी भक्त रहते हैं। कहते हैं कि जो गोगा देव की पूजा करते हैं उसे सर्प भय से मुक्ति मिलती है। चलिए अब जानते हैं गोगा नवमी से जुड़ी कुछ खास बातें। गोगा जी महाराज राजस्थान के लोक देवता हैं, जिन्हें जाहरवीर गोकराड़ा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर गोगा मेड़ी है। यहाँ भादों की पंचमी और नवमी को गोगा जी देवता का मेला लगता है। इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूजते हैं। गुजरात में रबारी जात के लोग गोगा जी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। गोगा देव गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। सिद्धवीर गोगा देव का जन्म स्थान राजस्थान के चुरू जिले के दत्तखेड़ा ददरेवा में स्थित है, जहां पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कायम खानी मुस्लिम समाज उनको जाहर पीर के नाम से पुकारते हैं तथा उक्त स्थान पर मत्था टेकने और मन्नत मांगने आते हैं। इस तरह यह स्थान हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मध्यकालीन महापुरुष गोगा जी हिंदू, मुस्लिम, सिख संप्रदाय की श्रद्धा अर्जित कर एक धर्मनिरपेक्ष लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं। गोगा जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा चुरू अर्थात चौहान वंश के राजपूत शासक जेबर सिंह की पत्नी बाछल के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादौ की नौमी को हुआ था। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा जी वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगा जी का राज सतलुज से हांसी तक था। लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाता है। लोग उन्हें सांपों के देवता के नाम से पूजते हैं। गोगा जी को गुग्गा वीर, जाहिर वीर, राजा मांडलिक व जाहर पीर के नाम से भी पुकारते हैं। ये गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्य थे। गोगा देव की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए हैं, लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर है। उनके जन्म स्थान पर आज भी गुरु गोरखनाथ का आश्रम भी है और वहीं गोगानाथ के घोड़े पर सवार मूर्ति है। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर मत्था टेककर मन्नत मांगते हैं। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प की मूर्ति उकेरी जाती है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर उपखंड में स्थित गोगा जी के पावन धाम गोगा मेड़ी स्थित गोगा जी का समाधि स्थल जन्म स्थल से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा प्रतीक है। गोगा नवमी के विषय में एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार गुग्गा मारू देश का राजा था और उनकी मां बाछला गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्त थी। एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों समेत बाछला के राज्य में आते हैं। रानी को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत ही प्रसन्न होती है। उधर बाबा गोरखनाथ अपने शिष्य सिद्ध धनेरिया को नगर में जाकर फेरी लगाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर शिष्य नगर में भिक्षाटन करने के लिए निकल पड़ा। भिक्षा मांगते हुए वह राजमहल में जा पहुंचता है तो रानी योगी को बहुत सारा धन प्रदान करती है, लेकिन शिष्य वह लेने से मना कर देता और थोड़ा सा अनाज मांगता है। तब रानी अपने अहंकारवश उससे कहती हैं
कि राजमहल के गोदामों में तो अनाज का भंडार लगा हुआ है, तुम इस अनाज को किस में ले जाना चाहोगे? तो योगी शिष्य अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा देता है। आश्चर्यजनक रूप से सारा अनाज उसके भिक्षा पात्र में समा जाता है और राज का सारा गोदाम खाली हो जाता है, किंतु योगी का पात्र भरता ही नहीं। तब रानी ने योगी जन की शक्ति को समझकर उनसे क्षमा याचना की गुहार लगाई। उसके पश्चात रानी ने योगी के समक्ष अपने दुख को प्रकट किया और अपने कोई संतान न होने का दुख बताया। शिष्य योगी ने रानी को अपने गुरु से मिलने के लिए कहा, जिससे उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त हो सके। ये बात सुनकर रानी अगली सुबह जब वह गुरु के आश्रम जाने को तैयार होती है, तभी उसकी बहन वहां पहुंचकर उसका सारा भेद ले लेती है और गुरु गोरखनाथ के पास पहले पहुंचकर गुरुजी से फल प्राप्त कर लेती हैं। परंतु जब रानी उनके पास फल लेने के लिए जाती हैं, तो वे सारा भेद जानने के बाद गोरखनाथ जी रानी को पुनः फल प्रदान करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि उसका पुत्र वीर तथा नागों को वश में करने वाला एक सिद्ध और शिरोमणि होगा। इस प्रकार रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उस बालक का नाम गुग्गा रखा जाता है। कुछ समय के पश्चात जब गुग्गा के विवाह के लिए गौड़ के राजा मालक की बेटी सुरियल को चुना गया, परंतु राजा ने अपनी बेटी की शादी गुग्गा से करवाने के लिए मना कर दिया। इस बात से दुखी गुग्गा अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास जाता है और उन्हें सारी घटना बताता है। बाबा गोरखनाथ ने अपने शिष्य को दुखी देख उसकी सहायता हेतु वासुकी नाग से राजा की कन्या को विष प्रहार करवाते हैं। कोई भी वैद्य उस विष का तोड़ नहीं जान पाते। अंत में वासुकी नाग राजा से कहते हैं कि यदि वह गुग्गा मंत्र का जाप करें तो शायद विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। राजा गुग्गा मंत्र का प्रयोग विष उतारने के लिए करते हैं और देखते ही देखते राजा की बेटी सुरियल विष के प्रभाव से मुक्त हो जाती है और राजा अपने कथन अनुसार अपनी पुत्री का विवाह गुग्गा से करवा देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद भक्तों।